हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत बिंदास हो गए। यार, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, हम सभी को ये बात तो पता ही होती है कि ब्रह्मचर्य हमें जीवन में अप्लाई करना चाहिए। मतलब अगर हम लाइफ में इसे अप्लाई करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो व्यवसायत्मिका हो जाती है, यानी वन पॉइंटेड फोकस हो जाता है। यानी एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सेकंड बात होती है, हमारा चित्त मन पहले से स्थिर हो जाता है। मन जब हमारा शांत हो जाता है तो यार नेचुरली एक्शंस तो हम अच्छे से ले ही पाएंगे ना। और अगर हम खूब सारे एक्शंस लेंगे तो हमारा सेल्फ बिलीफ बढ़ता जाएगा और नेचुरली मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे यार? ब्रह्मचर्य में तो हम बार बार फैल जाते हैं, लस्ट हमें बार बार हरा देती है। सब पता होते हुए भी हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, हम उससे निकल क्यों नहीं पाते? तो आज के संजीवनी पॉडकास्ट में आपके साथ में 3 ऐसे पिलर्स, ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूं जिससे आपका काम बन जाएगा। तो शांति से बैठ जाइए और सुनिए और समझिए, और खास तौर पे जीवन में उतारिए इन बातों को, जो मेरे जीवन के खुद के अनुभव भी हैं और जो इतने स्टूडेंट्स को जो ट्रांसफॉर्म किया है उसका भी एक्सपीरियंस का रस है। सबसे पहली चीज, गो बियॉन्ड योर डिजायर्स। यार, हम डिजायर्स में, लस्ट में फंसे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से क्वेश्चन किया है कि डिजायर, ये लस्ट क्या तुम्हारी खुद की है भी? क्योंकि जब तक ये डिजायर, लस्ट हम खुद की माने रहेंगे, हम इससे डिटैच हो ही नहीं सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जब आप कहते हो, कोई ऐड देखते हो, आप पिज्ज़ा का ऐड आया और एकदम से आपका मन किया कि चलो यार पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। आपने ऑर्डर कर दिया, आपने खा भी लिया। अब यहां पे आपको खुद को समझना है कि इसमें आपकी इच्छा कहां थी भाई? आपने एक ऐड देखा, इंद्री ने एकदम से, जिव्या ने बोला वाह यार पिछली बार खाया था, बड़ा टेस्टी थी, टेस्टी पिज्ज़ा था, मज़ा आएगा यार, चीज़ बस्ट खाएंगे। तुरंत एकदम सीक्वेंस हुआ, बुद्धि से तुरंत ऑर्डर कर लिया, चल भाई ऑर्डर कर देते। आपको यहां पे क्या इल्यूजन लगा? आपको लगा यार मेरा मन किया। बस यहीं पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको साथ साथ करना है, क्या वो आपका मन था या एक एडवर्टाइजमेंट का नतीजा था, एक कंपल्शन थी जो ना जाने कितनी बार हो चुकी है। सेम विद जब हम ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, शुरुआत कहां से होती है? सीधा ही शुरुआत हो जाए उसके चांस कम है। पहले हम कोई गलत कंटेंट देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसे प्रोफाइल्स हमने फॉलो कर रखे होते हैं जहां से हम कोई गलत दृश्य देखते हैं, या कोई गलत सॉन्ग देख लेते हैं भाई, जिसमें ऐसे डांस मूवमेंट्स कर रखे हैं जो जान करके उनका पर्पज ही वही है भाई, तुम्हें उत्तेजित करना। तुम देख रहे हो, बड़ी खुशी खुशी देख रहे हो। अब उसको देखोगे भाई तो वो क्या तुम्हारी इच्छा थी? तुम्हें लग रहा है कि यार बड़ा मजा आएगा, देखते हैं, लेकिन क्या तुम्हें असल में मजा आ रहा है या तुम्हारी आंखें कह रही हैं या ब्रेन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये पहचानना जरूरी है कि क्या वो आप हो असल में वहां पे। मैं खुद के अनुभव से बताता हूं कि एक वक्त था जब मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पता क्या था? जिस दिन मुझे एहसास हो गया कि यार ये तो कंपल्सिव डिजायर लूप्स हैं, यानी यहां मेरी इच्छा नहीं चल रही, यहां तो मैं रोबोट बन गया हूं और जो शरीर से करवाया जा रहा है बस वो हो रहा है, मुझसे तो पूछा भी नहीं जा रहा एक तरह से। तो जिस दिन मुझे ये दिखा कि ये डिजायर्स मेरी हैं ही नहीं, मेरा एनवायरनमेंट, मेरा खान पान, जो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, उस सब से इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, यानी आसपास का डेटा मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मेरी लाइफ मेरे हाथ में है ही नहीं। उस दिन से मैंने अपने हाथ में कंट्रोल लेना शुरू किया कि अरे ये तो मुझे पागल बना रहे हैं भाई सब मिलके। और आपने मीम तो सुना ही होगा, ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं। यही वाली बात है यहाँ पे भी, सारे एड्स, पूरा कलयुग जो है वो हमें मिलके पागल बना रहा है, लेकिन यही प्रभु की लीला है भैया। अब तुम्हारे हाथ में है, ये वीडियो तुम्हारी फीड में आया है तो इससे तुम निकल सकते हो। तो यहीं पे ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपको मजबूत करनी है। अब से जब भी आपके अंदर अगला ट्रिगर आए किसी भी तरह का, तो आपको पहचानना है, चाहे वो खान पान से रिलेटेड हो कि मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है। सेंसेस आपसे कुछ भी कहेंगी, आप सुनना कि क्या उस पर सीधा एक्ट कर देना है। एक बार के लिए थोड़ा 5 सेकंड का पॉज तो लेना,
सीधा एक्टिविटी में जंप मत करना। जैसे फोन का नोटिफिकेशन देखना एकदम से, इंपल्सिव बिहेवियर होता है। एकदम से स्क्रीन ऑन हुई, एकदम से उसको अनलॉक किया, आदत बन गई है भाई। क्या आपकी वहां इच्छा थी? यानी हमारी इच्छा के बिना ही जब सब चल रहा है तो हम तो डिजायर्स में फंसेंगे ही ना। और अगर डिजायर लस्ट ऐसे ही बनती रही तो हम इस लूप से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो हमें इससे निकलना है। कैसे निकलोगे? ये बेसिक फंडा, बेसिक फ्रेमवर्क आपको पता लग गया होगा। अब ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन गहराई में होती कैसे है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है खुद को अपने थॉट्स से अलग करके देखना। क्योंकि आप थॉट्स नहीं हो भाई। थॉट्स तो आ रही हैं, जा रही हैं, आप तो वहीं के वहीं हो ना। पर क्या आप उसको कभी देख पाते हो या उसी में फंस जाते हो? हम नॉर्मली थॉट्स के समुंदर में बार बार गोते लगाते रहते हैं और बहते रहते हैं। कभी अच्छे इमोशंस आते हैं, कभी बुरे आते हैं, और इसी में अच्छे बुरे में हमारी पिटाई चलती रहती है ऊपर नीचे। कब ऐसा होगा कि जब इस पिटाई से हम दूर जाएंगे? इससे बाहर निकलना है यार हमें। अब आता है कि इससे बाहर कैसे निकलें, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन गहरा होगा कैसे। तो इसलिए इसमें सेकंड पिलर आता है जो बहुत ही खास है, वो है मेडिटेशन। देखिए, ध्यान की अवस्था बहुत पावरफुल होती है और अष्टांग योग में ध्यान बहुत ऊपरी अवस्था है, यानी समाधि से कुछ समय पहले की अवस्था है। यानी मेडिटेशन जब हम कहते हैं तो ध्यान की अवस्था इतनी आसानी से नहीं आती। हम पहले कोशिश करते हैं धीरे धीरे, ताकि एक वक्त आए जब हमारा ध्यान लग जाए। बेनिफिट क्या होता है ध्यान की अवस्था में? ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में हमारे विचार बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, बल्कि एक निर्विचार अवस्था भी आ जाती है। पर उससे पहले हमारे विचार पहले काफ़ी रहते हैं, धीरे धीरे कम होते होते बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। जब विचार बहुत ही कम हो जाते हैं तब हम खुद को महसूस कर पाते हैं। खुद को मतलब अपने आत्म स्वरूप को महसूस कर पाते हैं। जब हम खुद से उस समय कनेक्ट करते हैं तो हम काफ़ी ब्लिस और काफ़ी आनंद महसूस करते हैं। ये मैं खुद के अनुभव से आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि मेडिटेशन में जितना गहराई में हम जाएंगे कृपा से, इसमें नाम जप का भी बहुत महत्व है। जब हम नाम जप करते हैं और नाम जप बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे मेडिटेशन एक नेचुरल आउटकम है नाम जप का। नाम जप को जब पूर्ण फोकस के साथ ध्यान लगा के हम करेंगे तो मेडिटेशन उसमें नेचुरली हो जाएगा। हमारे ब्रेथ का भी माइंड से बहुत स्ट्रांग लिंक होता है। तो कई ब्रीदिंग ऐसी टेक्निक भी होती है जिसके थ्रू हम मेडिटेशन की अवस्था अचीव कर सकते हैं। इसके YouTube पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप नाम जप करेंगे, तो ये करते करते ध्यान की कुछ अवस्थाएं आपको टच होंगी और उससे आपका चित्त पहले से बहुत शांत होगा। आप कुछ ऐसी ब्लिस अचीव करोगे जो आपको नॉर्मल डिजायर से, लस्ट से, ये छोटी मोटी इच्छाओं से बहुत ऊपर का अवस्था लगेगी। आपको लगेगा यार कुछ ऐसा मिला मुझे जो पहले कभी नहीं मिला था। ये नॉर्मल खाने पीने और नॉर्मल जो चीज़ें हैं, इवन जो सेक्सुअल चीज़ें भी हैं, उन सब से भी बहुत ऊपर का कुछ रस आपको मिला। जब तक वो रस आपको नहीं मिलेगा, वो ब्लिस आपको नहीं मिलेगा, तो ये जो नीचे वाले रस हैं ये आपको छोटे लगेंगे कैसे भाई? क्योंकि पूरी दुनिया इसी में संलिप्त क्यों है भाई? ये तो एनिमल्स भी करते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी इसी में क्यों संलिप्त है, इसी में क्यों लगी हुई है? उसका रीज़न यही है कि इससे ऊपर का रस उन्होंने चखा नहीं है। वही रस आप चख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे पिलर नंबर 3 बेहद खास है। देखो यार, कलयुग में हमारे आसपास इस तरह का एनवायरनमेंट आप सभी जानते हो यार, क्या क्या गंदगी चल रही है यार। अब वो गंदगी अगर हमारे बार बार हमारे पास आएगी तो यार हम तो बार बार गिर ही जाएंगे ना। तो इसीलिए हमें एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए, हमें ऐसे लोग हमारे साथ चाहिए जो आगे बढ़ रहे हैं, जो खुद को बदलना चाह रहे हैं। तो यार इसीलिए हमने आपके लिए एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है संजीवनी कम्युनिटी। वहाँ पे लगातार हजारों लोग खुद को बदल रहे हैं भाई, और हजारों लोग इसका हिस्सा बन भी चुके हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी अवेलेबल है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा दिया है। तो इसका हिस्सा आप ज़रूर बने और ख़ास तौर पे इसमें एक्टिव रहें, क्योंकि जब दूसरों की प्रोग्रेस हमें दिखती है, बाकी सबके बदलाव हमें दिखते हैं, तो हमें भी यहाँ मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ, मैं भी खुद को बदल सकता हूँ। अब ये जो तीनों पिलर्स हैं, जब आप इन तीनों पिलर्स का लगातार यूज करोगे तो आप देखना आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव आते हैं। आप किसी भी लक्ष्य को अचीव कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही जड़ से ये प्रॉब्लम खत्म हुई, डिजायर से आप ऊपर उठना शुरू हुए और एक हायर रस आपको, ब्लिस आपको मिलना शुरू हो गया, तो आपका काम बन गया समझो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट संजीवनी पॉडकास्ट में। सभी को राधे राधे, जय जय श्री हित हरिवंश।